रिसेंटली अभी न्यूज़ आई है कि धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन कर दिया है एज एजुकेशन मिनिस्टर। तो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किसी भी मिनिस्टर को अपॉइंट या रिमूव कैसे किया जाता है। तो आप देखोगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 75, जो डील करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। और इस आर्टिकल 75 के अंदर मेंशन है कि मिनिस्टर्स होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से क्या मतलब है कि इनका कोई भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता है। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का आप देखोगे तो एक फिक्स टेन्योर होता है 5 ईयर्स का। वैसे ही किसी भी मिनिस्टर का यहाँ पे फिक्स टेन्योर नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। अगर प्रैक्टिकली आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, और लोकसभा में जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो अपने एक लीडर चूज करते हैं, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर्स बोलते हैं। और अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये भी आर्टिकल 75 के अंदर मेंशन है। तो जैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अदर मिनिस्टर्स को ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही प्रेसिडेंट चाहे तो रिमूव कर सकते हैं किसी भी मिनिस्टर को ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और जब प्रेसिडेंट किसी भी मिनिस्टर को रिमूव करेंगे तो इसके अगेंस्ट कोई भी मिनिस्टर जो है वो कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, कोई भी एक फिक्स टर्म नहीं है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इंडिविजुअल लेवल पे जो मिनिस्टर है वो एक लेटर लिख के रिजाइन दे सकते हैं, या तो प्राइम मिनिस्टर को या फिर प्रेसिडेंट को। अगर आप देखोगे, अगर पीएम रिजाइन करते हैं तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। सिमिलरली अगर पीएम मर जाते हैं तो भी पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। और जो एक मिनिस्टर जो है वो राज्यसभा से भी हो सकता है या फिर लोकसभा से भी हो सकता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, चाहो तो नोट्स का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो।